नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बिहार के अंतर्गत एक मुजफ्फरपुर जिला है और उस जिला में एक ऐसी घटना हुई है जो पूरे राज्य को तथा पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में युवतियों के साथ यौन शोषण किया गया था और उसका खुलासा होने पर पूरे देश में ही शर्मसार की स्थिति बनी हुई थी। और इस तरह की ही घटना फिर से मुजफ्फरपुर में हुई है। एक नेटवर्किंग कंपनी है जो युवतियों और युवकों को अपने झांसे में डालकर उन्हें काम करने के लिए बुलाती है और उसमें यह कहा जाता है कि यहाँ काम करने पर अच्छी रकम दी जाती है और सभी प्रकार की व्यवस्था भी दी जाती है। और इस तरह के प्रलोभन के साथ कई राज्य जैसे बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, नेपाल, झारखंड, अगल बगल के क्षेत्र के युवतियां भी वहां पहुंच जाती है कार्य करने के लिए। लेकिन इस नेटवर्किंग कंपनी में कुछ पैसे भी लगते हैं। कहा जाता है कि 20 से 25 हजार रुपया लगेंगे और उसके बाद कुछ दिनों की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के नाम पर ही इन्हें अलग क्षेत्र पर रखा जाता है और उन्हें किसी भी परिचित व्यक्ति के साथ संपर्क में नहीं रहने दिया जाता है। और वहां के जो इस नेटवर्किंग कंपनी के संस्थापक हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में या इन युवतियों के साथ यौन शोषण किया जाता है दोस्तों, और उन्हें इसका विरोध करने पर मारा पीटा भी जाता है। हाल ही के दिनों में एक युवती ने बिहार के ही सारण की रहने वाली थी, उन्होंने ही किसी तरह बच बचाव करके यह प्रशासन को बात बतलाई, जिसके कारण हमारे देश के पुलिस व्यवस्था तत्काल प्रभाव को जारी रखते हुए इस क्षेत्र में छापा मारा गया। तो प्रशासन द्वारा लगभग 100 युवतियों को और युवकों को वहां से छुड़ाया गया और उनसे जब बातचीत की गई तो यह पता चला कि इस क्षेत्र में इस तरह की कार्य होती है। इस प्रकार के इस कार्य से पूरे राज्य में या पूरे देश में एक प्रकार की द्वेष और ईर्ष्या की संभावना बनी हुई है। क्योंकि हमारे देश में एक कार्यक्रम चली है जिसे कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह यदि हमारे समाज में इस तरह के व्यक्ति यदि कारनामे करते हैं तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है वह धीरे धीरे इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि इस कार्य के लिए अधिकतर युवतियां ही इसका शिकार हुई है और उनके साथ यादतियां भी की जाती है। और इस तरह के कार्य करने के लिए कई छोटे छोटे जगह पर भी इसका व्यवस्था किया गया और इसका छापेमारी किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और उसके साथ पूछताछ की जा रही है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।